नेत्रों को बंद ही रखिए और अपने शरीर का एहसास करते रहिए। शरीर के एहसास में हमको सुख का अनुभव होता है, सुख का भोग होता है, क्योंकि हमारा आभ्यंतर शरीर अपना स्वरूप सुख का बना हुआ है। तो सुख का अनुभव होता है, सुख का भोग होता है। नेत्र बंद रखकर बाहर का मूर्त पदार्थों का देखना जानना छोड़कर अपने शरीर में रहकर अपने सुख स्वभाव वाली वस्तु जो अपना मूर्त शरीर है उसमें रहकर सुख का भोग करिए, सुख का अनुभव करिए, शांति का, सुख का अनुभव करिए। ज्ञान की जगह ध्यान शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह ध्यान भी एक प्रकार का ज्ञान हो जाता है। लोग कहते हैं कि ध्यान क्या है, कि ज्ञान की निरंतरता ही ध्यान है। किसी भी एक पदार्थ को निरंतर जानते रहना वो ध्यान है। तो एक पदार्थ भले ही मूर्त क्यों न हो तो इंद्रिय ज्ञान है, तो इंद्रिय ज्ञान ही ध्यान नाम पा जाता है। ज्ञान और ज्ञान की निरंतरता ध्यान। किसी एक पदार्थ को निरंतर जानते रहना वो ध्यान हो गया, तो वो ध्यान भी ज्ञान बन गया। ज्ञान तो सारा ही पराधीन इंद्रियादि के आश्रित होता है, परोक्ष होता है। ध्यान को भी ज्ञान की पर्याय मान लेते हैं तो ध्यान भी परोक्ष हो जाता है, वो किसी भी एक पदार्थ का हो जाता है। ज्ञान और ध्यान दोनों ही शब्द अनुपयुक्त हो जाते हैं। ज्ञान के प्रतिपक्ष में ध्यान शब्द का प्रयोग नहीं करके सुख का प्रयोग किया जाए तो मार्ग अधिक स्पष्ट हो जाता है। नेत्र बंद करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, अपने शरीर में रहकर हम शांति का, सुख का अनुभव करते हैं और वह हमको इष्ट भी है। ध्यान शब्द के बारे में बड़ा विवाद भी होता है। ध्यान शब्द, ध्यान का अनेक प्रकार से कथन होता है, अनेक प्रकार की विधियां बताई जाती है, जबकि मार्ग तो एक ही प्रकार का होता है, तो अनेक प्रकार का मार्ग बना दिया जाता है। ध्यान शब्द है ये अपने आप में बड़ा विवाद उत्पन्न करने वाला होता है। जहाँ विवाद है वहाँ कुलता है। मोक्ष को, मोक्षार्थी को चाहिए वह न ज्ञान शब्द का प्रयोग करे न ध्यान शब्द का प्रयोग करे, वह सुख का अनुभव करे। आप सुख स्वभाव हुई है तो अपने में रहकर, बाहर जानना है तो बाहर नहीं जाता, अपने में रहकर अपने सुख को भोगता है, सुख का अनुभव करता है। अब अनुभव शब्द भी बाहर के पदार्थों के अर्थ में प्रयोग हो जाता है। बाहर की दुनिया में अनुभव शब्द का बहुत प्रयोग होता है, पर सुख तो निश्चित ही अपने भीतर ही होता है, बाहर नहीं होता है। अपने क्षेत्र में सुख का अनुभव होता है, शरीर का एहसास करना है। नेत्र बंद करके तो फिर बाहर की दुनिया तो नहीं है, फिर अपना शरीर ही हमको अनुभूत है, ये मेरा शरीर है और यहाँ हम होते हैं, तो हमको शांति का, सुख का अनुभव होता है। कोई क्या मुझे ध्यान होता है तो कुछ समझ नहीं आती, मैं ध्यान कर रहा था, ध्यान में हूँ, तो कुछ भाव ख्याल में नहीं आता है। ज्ञान के प्रतिपक्ष सुख शब्द ही बलवान है। हम ज्ञान भी कर रहे हैं दुनिया विषयों का तो सुख के लिए करते हैं, पर वो सुख पारमार्थिक नहीं है, सच्चा नहीं है, दुख ही है। हमें तो सुख चाहिए, तो बाहर ज्ञान के साथ सुख होता है वो तो सुख नहीं है। अब ज्ञान छोड़ने से सुख होता है, वो सच्चा सुख है। ज्ञान कर रहे हैं तो इंद्रियों के द्वारा बाहर खड़े ज्ञान कर रहे हैं तो सुख तो होता है, पर वो पारमार्थिक नहीं है, सुख का भ्रम है। तो आंखें तो बंद करते हैं, इंद्रिय संयम करते हैं, फिर क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। फिर ध्यान का विषय खोलोगे, ध्यान का क्या मतलब है? अच्छा यही है कि जो वाकई होता है, हमको सुख का अनुभव होता है। बाहर के पदार्थों को नहीं जानते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है, शांति, सुख का अनुभव होता है।
अपने विस्तार में हमको शांति मिलती है, रागादिक दोष पैदा नहीं होते हैं, वितराग होते हैं, तो हमारा मन भी राजी होगा, हम क्योंकि हम सुख चाहते हैं। हम कहें देखो ज्ञान करना बंद करो, बाहर मत देखो, आंखें बंद कर लो, अपने विस्तार में अपने में आ जाओ, आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तो हमारा चित्त राजी होगा। कोई भी व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब सुख तो चाहते हैं। हम कहते हैं देखो हम आपको सुख का मार्ग बताते हैं, आपको कैसे सुख मिले बताते हैं। तो कहते हैं भाई आंख बंद करो, अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आओ, तो आपको क्या होगा, सुख का अनुभव होगा। अब ध्यान शब्द का तो प्रयोग भले ही करने पड़ जाए हमारे को, कि कैसे समझाएं उसको। चित्त कहीं लगा है तो चित्त का नाम ध्यान है, चित्त को ले आओ, ध्यान को ले आओ, अपने मन को ले आओ, अपने उपयोग को ले आओ। अभी देशना की भाषा है। असल क्या होता है कि जब बाहर जाना नहीं होता तो हम अपने में होते हैं और हमें सुख का अनुभव होता है। देशना की भाषा में ही ध्यान, ज्ञान इन शब्दों का प्रयोग होता है। असल में वहाँ ऐसा ध्यान ज्ञान जैसा कुछ होता नहीं। बाहर नहीं जा होते तो अपने में होते हैं तो हमको शांति का अनुभव होता है। कौन सा ध्यान, किसका ध्यान, शांति का अनुभव होता है। अभी कहते हैं भगवान परम सौख्य का अनुभव करते हैं, परम सौख्य का ध्यान करते नहीं कहते, परम सौख्य का अनुभव करते हैं। परमात्मा ध्यान नहीं करते हैं, हमको तो बड़ा बताया है प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा से ध्यान की प्रेरणा मिलती है। तो फिर हमको चाहिए तो सुख प्रेरणा ध्यान की लेना चाहते हैं। भाई हमें तो सुख चाहिए ना, काय को ध्यान में सुख चाहिए, सीधे बताओ। भाई जानना बंद करो बाहर का, तुम अपने में रहो, तुम्हें सुख मिलेगा बस। तुम सुखी हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, तुम्हें शांति मिलेगी, तो वो राजी होगा। आज कोई व्यक्ति मंदिर जाके भी राजी नहीं है, ध्यान करके भी राजी नहीं है, पर सुख के लिए तो सब राजी होंगे, सुख तो सब चाहते हैं। तो हम कहते हैं देखो न तुमको, हमको न तुमको स्वाध्याय करना है न ध्यान करना है, हम तो तुमको सुखी होने का मार्ग बताते हैं। स्वाधीनता से तुम्हें उत्तम सुख का अनुभव होगा, वो इंद्रिय सुख नहीं होगा, वैश्विक नहीं होगा, वो निर्दोष सुख होगा। निर्दोष सुख का अनुभव करेंगे। कैसे करेंगे भाई, आंखें बंद कर लो, बाहर तो विषय सुख है, अच्छा सुख नहीं है, बाहर तो मूर्त पदार्थ हैं, वो जड़ है, अचेतन, उनमें सुख का है। बाहर देखना बंद कर दो, अब तुम अपना अपने को महसूस करो। मैं सिर से पैरों तक इतने क्षेत्र में मैं हूँ। अभी तुम महसूस करती हो, तुम्हें क्या मिलता है, शांति या सुख का अनुभव होता है। तो शांति सुख का अनुभव करो, बाहर देखना बंद करो, अपने विस्तार में सुख या शांति का अनुभव करो। ध्यान शब्द को भी धीरे से हम छोड़ दें, बोलने में आ भी जाए, अपने उपयोग को लाओ, अपने ध्यान को लाओ, अपने चित्त को लाओ, अपने मन को लाओ, पर अल्टीमेट क्या कर, कि तुमको शांति का अनुभव होने लगा। तुम अपने विस्तार में हो, तुमको शांति का सुख का अनुभव होने लगा। तुमको सुख चाहिए था ना, शांति चाहिए थी, तुमको निराकुलता चाहिए थी, देखो तुमको निराकुलता होने लगी, शांति का अनुभव होने लगा, सुख का अनुभव। वो कहेगा हाँ यार सुख तो लगता है मेरे को, शांति तो हो गई है, तो वो उस काम को करने लगेगा। मतलब हम धीरे धीरे ध्यान शब्द को भी अपने शब्दकोश से बाहर कर दें। ज्ञान के प्रतिपक्ष ध्यान को नहीं रख के सुख को खड़ा करें। एक और तो ज्ञान है, दूसरी ओर सुख का अनुभव है, सुख है। सुख या सुख का अनुभव तो एक ही चीज है। सुख होना और सुख का अनुभव होना एक ही बात है। सुख और अनुभव दो बात नहीं है। तब कहते हैं सुख का अनुभव, सुख का होना होता है। सुख होता है, आपको अच्छा लगता है। अच्छा कब लगता है, जब आंखें बंद कर लेते हो, बाहर का जानना बंद कर देते हो, अपने में होते हो, तुम्हें शांति का अनुभव होने लगता है। अब अपने में होते हो को ध्यान नाम देते हैं, तो फिर वो ध्यान नाम से चाहिए तो सुख, और तुम ध्यान की बात करते हो। हमें ध्यान की बात में हमें सुख चाहिए बस। ध्यान भी एक माध्यम हो जाता है, वो परोक्ष हो जाएगा, फिर सुख भी परोक्ष हो जाएगा। जैसे ज्ञान परोक्ष है, ऐसे ध्यान भी परोक्ष हो जाता है। अब आदमी जो है परोक्ष माध्यम माध्यम नहीं चाहता है, सीधे सपाट बताओ हमारे को, माध्यम माध्यम नहीं चाहिए, सीधे सुख चाहिए हमारे को। तो माध्यम से तो पहले सुख भोग रहे थे, भोजन के द्वारा, कपड़ों के द्वारा, मकान के द्वारा। अभी फिर तुम माध्यम बनाते हो, कोई ज्ञान को, चित्त को, मन को, ध्यान को
उपयोग को नहीं, कोई माध्यम नहीं, बाहर छोड़ दो तो तुम्हें सुख का अनुभव होने लगेगा। तुम अपने में हो ना, कोई ध्यान नहीं करना है, कोई ज्ञान नहीं करना है, देखो तुम्हें शांति का अनुभव होने लगेगा। ज्ञान भी छोड़ा, ध्यान भी छोड़ा, तुम्हें शांति का अनुभव होने लगा, तो राजी हो जाएगा मन। हम चाहते हैं असल में, क्योंकि आज का शिक्षित समाज, नहीं शिक्षित समाज हो तो भी वह कुछ करके राजी नहीं है। बाहर का विषय सुख के लिए तो कुछ करा लो, धर्म के नाम पर कुछ करता है तो उसको कोई बहुत वैज्ञानिक नहीं लगता है। मंदिर जाना, पूजा करना, अभिषेक करना, वो क्रियाकांड उसको कोई बहुत प्रिय नहीं होता है। और केवल कुछ भाई संयम ले लेते हो, पानी छान कर पीते हो, रात को खाना नहीं खाते हो, दुख तो कौन सा मिट गया। खाने का दुख, पीने का दुख, पहनने का दुख, कमाने का दुख, बच्चों को पालने का दुख, सारे दुख तो बने हैं। मंदिर जाने से, पूजा करने से तो दुख तो मिटे नहीं है, सुख तो हुआ नहीं है। तो कैसे कैसे सुख होगा। अब ध्यान करो, कैसे आंखें बंद कर को, तो आंखें बंद करके तो नहीं रहा जाता हमसे, हमारा मन तो भागता है। तो कहा जाए तुम बाहर का जानना बंद करे, जरा अपने में रहो, तुमको शांति होती है, उसको पहचानो। हम ध्यान ध्यान नहीं कराते, तुम तो बाहर का जानना बंद करते, अपने में होते हो, तो पहचानो, तुमको शांति होने लगी। शांति होने लगे, यही तुमका तुम्हारा वास्तविक सुख है। इस शांति में तनाव नहीं होगा, तो आपको शरीर खराब नहीं होगा, शरीर अच्छा हो जाएगा। जब आप प्रसन्न होते हो तो शरीर ठीक हो जाता है, टेंशन में होते हो शरीर खराब हो जाता है। तो ये फिलॉसफी हो गई कि तुम टेंशन में मत रहो। ज्ञान में तो नाना पदार्थ आते हैं, उनके संबंध में विकल्प होता है, तनाव हो जाता है, लाभ हानि का प्रकरण होता है, बहुत तकलीफ होती है। अब तो ये देखो कि तुमको अपने में आने से सुख मिलता है। अब में सुख का हिसाब लगाओ, सुख अधिक होने लगा, सुख बढ़ने लगा। बाहर तो ज्ञान का लाभ, धन का लाभ ऐसा सोचा करते थे, अब भैया सुख का कितना लाभ हुआ, लाभ का पैमाना बदली करो। हर बात में पैसे का कितना नुकसान हो गया, पैसे कितना लाभ हो गया, अब हमको समझ आ गई, ज्ञान बढ़ गया, डिग्रियां मिल गई, पांडित्य मिल गया, इतने के अब शरीर में जरा बल ज्यादा अनुभव में आने लगा। ये नहीं, तुम तो सुख से माफ करो। अब तुम्हें अपने में कितना सुख मिला, कि अब तुम्हारा स्वास्थ्य कितना बढ़िया हुआ, तुमको अपने में कैसा पहले के मुकाबले में कितना अच्छा लगता है। वो सुख अच्छा लगने लगा पहले से, पहले शरीर में इतना अच्छा नहीं लगता था, अब अच्छा लगता है। ये असल में कमाई हुई। धन और ज्ञान नहीं कमा करके, बल भी नहीं कमा करके, हम सुख की कमाई करेंगे, सुख का लाभ। बराबर यही देखेंगे, वहां पाँव से मस्तक कितना स्वास्थ्य मिला, कितना सुख मिला। स्वास्थ्य में अच्छा लगता है, कितना स्वास्थ्य सुधर गया, कितना सुख अच्छा हो गया। आजकल ध्यान के शिविर लगाते हैं, वो पहले सारे टेस्ट करते हैं। देखो अभी तुम्हारे डायबिटीज इतनी है, बीपी इतना है, कोलेस्ट्रॉल इतना है, अब देखो बाद में डायबिटीज, शुगर इतनी है, बाद में तो 10 दिन शिविर लगाया, उसके बाद अब नापो। अब देखो आपको स्वास्थ्य का लाभ हुआ, आपकी शुगर नॉर्मल हो गई, आपकी बीपी नॉर्मल हो गई, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया, मतलब इसी जैसे वो भी अब नॉर्मल हो गई। कई सारी बातें कहते हैं, देखो तुमको लाभ हुआ ना, तुमको स्वास्थ्य लाभ हुआ, सुख का लाभ हुआ, ये ध्यान का फल हुआ। तो वही बात हम कहना चाहते हैं कि बाहर का नहीं जान रहे हो, अपने में होते हो, तो आपको सुख का लाभ होता है। आप पहले से अधिक अच्छा महसूस करते हो, तो टेस्ट करके बता रहे हैं। आप तो खुद अपने को देखो, महसूस करो कि तुमको पहले से अधिक सुख लगता है कि नहीं लगता अपने में। पाँव से मस्त तेरा दृष्टि फैलाओ, पहले कैसा लगता था, अब कैसा लगता है। ये सुख की कमाई करो। ज्ञान का नहीं कमाना है, बल नहीं कमाना है, धन नहीं कमाना है, नाम नहीं कमाना है, बाहर में कुछ रचनाएं नहीं बनानी है, कोई आरंभ, कोई परिग्रह नहीं करना है, कोई आरंभ नहीं करना है। सुख, आपको अंदर कितना सुख लगा, आपको कितना सुख महसूस होता है पाँव से मस्तक तक। पहले वेदना अनुभव होती थी, अब वेदना अनुभव होती है कि अच्छा लगता है। पहले कितना अच्छा लगता था, अब कितना अच्छा लगता है। सुख, सुख की बढ़वारी। अब माप दूसरा हो गया कि हम ध्यान में बहुत ज्यादा रुके थे, वो माप नहीं, सुख कितना बढ़ गया। आधा घंटे ध्यान किया था, 15 मिनट ध्यान किया था, ये कुछ नहीं, फल बताओ तुमने क्या किया, रिजल्ट क्या आया।
आधा घंटे तक ध्यान किया, पौन घंटे तक किया, घंटे तक किया। बच्चा है, पढ़ाई बहुत की थी, फेल तो हो गया ना, तो पढ़ाई काहे की थी, कोई मतलब नहीं। हम तो ऐसे नापो कि हमको पहले कितना सुख लगता था अपने में, अब कितना सुख लगता है, ऐसे नाप को हमने सुख कितना कमाया। हम जो बाहर नहीं रहते हैं, अपने में रहते हैं, तो हमें सुख का लाभ कितना हुआ। भगवान को सुख ही तो मिला है, पूर्ण सुख मिल गया, तो हमको कितना सुख मिला। उसको ना मानो 100 नंबर दो सुख को, 5 मिला सुख, 10 मिला, 20 मिला, 25 मिला, 30 मिला, 50 मिला, 100 तक में पहुंचना है। कितना सुख आपको लगता है। बीमारी है तो दुख है, कितनी बीमारी मिटी है, कितना स्वास्थ्य व्यक्त हुआ है। कहीं भी किसी भाग में पहले कितना सुख था, अब कितना सुख है, पहले कितना दुख था, अब कितना दुख है। नाप है ना वो, धर्म का माप। कितना जीवन में धर्म आया, कितना आपको शरीर में अच्छा लगता है, ये माप हो गया। ये आपने धर्म की कमाई करी, आपने कुछ पुरुषार्थ किया, कुछ कमाई करी, क्योंकि सुख ही तो आपकी संपत्ति थी। वो कितनी कमाई है आपने। धन तो पुद्गल की संपत्ति है, वो तुमने मान लिया कि मुझे मिल गया। ज्ञान भी पुद्गल के इशारे से होता है, वही पुद्गल की संपत्ति तुमने मान लिया बस। बल भी पुद्गल की संपत्ति है, वो तुमने मान लिया कि मेरा बल है, मेरा ज्ञान है, तो पुद्गल के सहारे होता है, अन्यथा होता ही नहीं है। सुख ही ऐसा है जो पुद्गल के सहारे नहीं होता है। आपको शरीर में स्वास्थ्य का अनुभव होता है, वो कोई पुद्गल के कारण से नहीं होता है, सुख स्वभाव के कारण से होता है। तो आपने अपना सुख स्वभाव कितना व्यक्त कर लिया, अपने में रह करके आपको कितना सुख मिला। सुख का अनुभव करने से सुख मिलेगा, अभिन्न साधन साध्य भाव है। हम तो उल्टा ज्ञान करे सुख मिले, वो बात ही नहीं है। सुख का अनुभव करने से सुख मिलता है, तो हम ज्ञान नहीं करें, अपने क्षेत्र में आकर सुख का अनुभव करें, तो सुख बढ़ेगा, पूर्ण होगा। हम तो क्या करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। देखो अभी हम, हमारा सेशन है वो सुख का अनुभव करने का सेशन है, ध्यानाभ्यास का नहीं है। सुख के अनुभव का सत्र ही है, तो वो राजी हो जाएगा क्योंकि सुख तो चाहता है। ध्यान में तो ऐसा लगता है कि जबरदस्ती बैठाया जाएगा, आंख बंद करके, हमसे बैठा तो जाता है नहीं, मन तो भागता है, हमारे बस का नहीं है। सुख तो भोग सकते हो ना, हाँ सुख तो भोग सकते हैं, उसके लिए फट तैयार हो जाएगा। तो हाँ, तुमको सुख का अनुभव कराते हैं। कैसे कराते हैं, ज्ञान करना बंद कर दो, बाहर का जानना बंद कर दो। निरंतर जानना, पदार्थ जानना ना तुमको है ही नहीं, तुम तो जानना बंद कर दो। तुमको अपने में रहना है। जानना में तो तुम कुछ बाहर रहे थे, कुछ कर रहे थे, न जानना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना, तुम जैसे हो अपने में रह जाओ। अब तुमको क्या होगा कि तुमको सुख का अनुभव, शांति का, निराकुलता का अनुभव होने लगेगा। और क्या होगा, इसी स्थिति में रहोगे तो आगे आगे अधिक सुख का अनुभव होगा। आपके शरीर की बीमारियां मिटेगी, रोग मिटेंगे, अशांति मिटेगी, टेंशन मिटेगा। कई सारा खाना हजम नहीं होता था, नींद नहीं आती थी, और कितनी सारी परेशानियां थी, तो सब आपकी धीरे धीरे फलायमान होगी, आपका सुख का अनुभव बढ़ेगा। तो वो राजी हो जाएगा, हाँ ये तो ठीक है, ये तो मैं कर लूंगा। लक्ष्य है, चाह है, वो सुख की है। बहुत सारा ज्ञान हो जाए, शरीर में तकलीफ हो तो किस क्या काम का है ज्ञान। शरीर में बल भी और कैंसर हो जाए तो क्या काम का है। कोई अंग खराब हो जाए तो किस काम का है। स्मृति खराब हो जाए तो किस किस काम की है। तो मेजरमेंट क्या है, हमने क्या उपलब्ध किया, स्वास्थ्य कितना उपलब्ध किया, शरीर में सुख का अनुभव कितना बढ़ और मिल रहा है आपको। सुख का अनुभव शरीर में ही होता है, बाहर तो होता नहीं। शरीर में आपको कितना सुख का अनुभव मिलता है, पहले कितना मिलता था, आज कितना मिलता है, इसमें हमने कितना कितनी कमाई करी। ज्ञान की कमाई नहीं करनी है, धन की कमाई नहीं करनी है, बल की कमाई नहीं करनी है, सुख की कमाई करनी है। वो अनुभव से जांच सकते हैं, पहले कितना सुख लगता था, अब कितना सुख लगता है। चाहे सीने के भाग में हो, चाहे पेट के भाग में हो, चाहे हाथों के भाग में, चाहे पाँव के भाग में, चाहे पीठ के भाग में। पहले रोग था तो कमर दुखती है जी, घुटना दुखता है जी, सिर दुखता है जी, आंखें दुखती है जी, दांत दुखता है जी। तब ठहरो ठहरो, सब सब दुख भागेंगे, सब दर्द भागेंगे आपके। पहले तकलीफ लगती थी, सीना भारी लगता था, पेट में भारीपन लगता था, अब अच्छा लगता है, भारीपन नहीं लगता है। आंखों में, चाहे कानों में, चाहे नासिका में, चाहे कान में, चाहे ललाट में, अब कोई दुख नहीं लगता है, मेरे को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगने लगा, हमने ज्ञान को छोड़ दिया, बाहर का जानना बंद कर दिया। ध्यान करने लगे नहीं, जानना बंद करके हम तो अपने में आ गए बस। और अपने में सुख की स्थिति थी उसका अनुभव करने लगे, निराकुलता हो गई हम तो।
बाहर का जानना बंद किया, आँखें बंद की, अपने क्षेत्र में आए, हमें शांति हो गई, सुख हो गया, सुख का हम अनुभव करने लगे। सुख का अनुभव करने लग गए, इससे हमारा सुख प्रकट होने लगा, बीमारियाँ मिटने लगी और हमको स्वास्थ्य उपलब्ध होने लगा। वो पंडित तो बीमारी पुद्गल की बता करके आपको कहेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे भाई यही स्वरूप है सुख का, रोग का नहीं होना, वेदना का नहीं होना, भार नहीं है तो राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह भी नहीं है, यही तो मोक्ष मार्ग है, यही तो मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष के बारे में, मोक्ष मार्ग के बारे में सम्यक दर्शन हो जाए, इसी मिथ्या कल्पना से क्या रखा है, और पंडित ऐसे क्या रखा है। हमें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, सम्यक ज्ञान नहीं चाहिए, सम्यक चारित्र नहीं चाहिए, हमें तो मोक्ष, हमें तो सुख चाहिए, सीधी सीधी बात है। हमें सुख लगना चाहिए, अपने में सुख लगना चाहिए, कोई वेदना नहीं है, कोई सीना भारी हो रहा है, पेट भारी हो रहा है, कान दर्द कर रहा है, आंख दर्द हो रहा है, सिर दर्द कर रहा है, घुटना दर्द कर रहा है, ये सब थकावट हो रही है, कुछ नहीं। हम तो अच्छा महसूस कर रहे हैं, फ्रेश महसूस कर रहे हैं, शांति भी है, सुख भी लग रहा है। तो ये सब कैसे होगा भाई? जो भी सुख की स्थिति है ना, आंखें बंद करके, पर का जानना बंद करके, जो आपको कुछ तो सुख अच्छा लगता है, बाहर से हटते हो तो कुछ शांति तो लगती है। ये लगे नहीं, ये आपने बाहर देखना बंद किया, ये आपने सुख का उत्पादन किया, सुख को प्रकट किया। अब ये सुख बढ़ेगा तो इसकी कमाई होगी। बाहर देखना बंद करते हैं, अपने में होते हो, तब सुख को आप अर्न करते हो, कमाते हो। इसके बैलेंस शीट बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस जो है पैसे का नहीं बनाना है। शरीर में ऐसा नहीं है कि पहले आप किसी चीज को कितना खींच पाते थे, कितना नहीं खींच पाते थे, कितना वजन पहले उठा पाते थे, अब कितना उठा पाते हो, वो माप नहीं है। माप दूसरा हो गया कि हम कितना सुख पहले अनुभव में आता था, अब कितना सुख अनुभव में आता है। दुनिया में तो माप ऐसे ही हो रहा था, जैसे आप पहले कितना वजन उठा लेते थे, अब कितना वजन उठा पाते हैं। आंखों से भी पहले कितना देख पाते थे, अब कितना देख पाते हैं। स्मृति कितनी हो गई, नहीं हो गई। ये तो सब करने के बाद ऐसी उपलब्धियां हो जाती है। पर हमको नाप करना है जो हमारी गरज है। हमारी गरज वास्तव में सुख की है। तो सुख हमको कितना लगता है अपने में, पहले कितना लगता था, अब कितना लगता है। क्योंकि इस शरीर में वेदना हो गई, तकलीफ हो गई तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो मूल मूल मुद्दे पे आओ कि हमको शरीर में अच्छा लगता है, अब कितना अच्छा लगने लगा, पहले कितना अच्छा लगता था। पहले ऐसा अभी गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम थी, कोई किडनी की प्रॉब्लम थी, कि कोई कानों में दर्द था, कि आंखों में था, कि दांतों में था, कि गर्दन में था, घुटने में था। सबको अपने अपने प्रकार का तकलीफ शरीर में लगती है। हम कहते हैं जब बाहर जाना बंद कर देते हो और अपने में होते हो, तब आपको अच्छा लगने लगता है, मन बीमारी मिटने लगती है। जहाँ बाहर का जानना बंद किया और आप अपने में उपस्थित हुए, आपको बीमारी मिटने लग गई, सुख की कमाई होने लग गई। ये प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाना है वो बनाना है सुख का। अब तक तो पैसे का प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, कितनी कमाई हुई, कितना खर्चा हो गया, महीने में कितना बच गया, और इतना पैसा हो गया, ऐसे बच्चों की शादी कर देंगे, मकान बना लेंगे। बस ऐसा ही हिसाब किताब लगा रहे। सुख का संबंध हम धन से जोड़ रहे, बाहर के सुख सुविधाओं से जोड़ रहे, स्वास्थ्य से नहीं जोड़ रहे। हमको अब स्वास्थ्य कितना अर्न किया हमने, वो भी बिना खाए पिए, बिना एक्सरसाइज किए, बिना प्राणायाम किए, बिना आसन किए हुए, बिना घूमने जाए हुए, केवल अपने में रहकर हमने सुख कमाया। क्योंकि वो सब काम तो पुद्गल के पराधीन होंगे। जितने भी काम कर बाद में करोगे वो तो पुद्गल शरीर के सहाय से करोगे। हमें पुद्गल शरीर की पराधीनता भी नहीं लेनी, किसी का एहसान लेना ही नहीं। पुद्गल का तो एहसान बिल्कुल नहीं लेना। पुद्गल हावी होता है, भारी रहता है। जहाँ पुद्गल की सुविधाएं भोगी, पुद्गल हमें कर्म से बांध देगा। दूर दूर रहो यार, हमारी सुविधाएं हमने लेनी, तुम बहुत जोखिम वाले हो। जहाँ तुम्हारी सुख सुविधाएं भोगी नहीं, तुम हमें कर्म से बांध देते हो। तुम्हारा तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा लेना देना नहीं करना भैया। हमें तो स्वाधीन सुख लेना है। तुम्हारी ओर तो देखना ही नहीं है। तुम्हारी ओर देखा, तुम बांध देते हो हमारे को। तुम बहुत बहुत तेज हो, ऐसे दिखते तो ऐसे हो जड़ जैसे, पर तुम तो ऐसा बदला लेते हो जिसका कोई माप तोल ही नहीं है। हम तो लगते हैं तुम केवल पत्थर के टुकड़े हो, पत्थर के टुकड़े नहीं हो तुम तो। अंदर भीतर भीतर ऐसा कर्म बांध के ऐसे ऐसे नाना प्रकार के शरीर की रचना हमारे साथ कर देते हो कि कल्पना भी नहीं कर सकते। पल भर में हमारा पूरा शरीर बना देते हो आप। और नाना प्रकार के कॉम्प्लेक्स इंद्रियों की रचना कर देते हो, अनेक नसों का जाल पैदा कर देते हो, अनेक प्रकार के हड्डियों के जोड़, पता नहीं क्या क्या तुम कर देते हो। कहीं का कहीं हमको ले जाते हो।
पुद्गल को तो हमने बहुत हल्का समझ लिया था, वो तो हमसे हमसे तेज निकला कर। तो वो सब हमको उद्गता छोड़ करके अपनी मूर्त है पांव से मस्तक तक, इसमें रहेंगे। हमारी वस्तु है, कोई पुद्गल का एहसान नहीं, अपना ही स्वरूप है, अपनी संपत्ति है, उसमें रहेंगे और हमको सुख मिलेगा। वही सुख हमको बढ़ाना है, उसको पूरा करना है। तो हमको ज्ञान ध्यान दोनों ही छोड़ो, एक तरफ ज्ञान है, दूसरी तरफ सुख है। तो ज्ञान में तो सुख नहीं मिलता, बहुत आकुलता होती पदार्थों को जानने में, तृष्णा पड़ती है, मद होता है, बहुत सारी परेशानी होती। उस ज्ञान छोड़ करके अपने में होते हैं, अब हमें वाकई सुख मिलने लगता है, जो हमको चाहत है, हमारी आवश्यकता है, और वह सुख ही हमको कमाना है। न धन कमाना, न ज्ञान कमाना, न बल कमाना, न मकान चाहिए, न गाड़ी चाहिए, लाड़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अपने सुख को भोगना है।